बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ। तो नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ क्या है? ये एक लॉ की काइंड है। ये एक ऐसा लॉ है जो कि जिसको यूनिवर्सल लॉ कहा गया कि ये यूनिवर्सल लॉ है, ऑल सोसाइटीज में ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ कहा गया है। में लोग रहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जगह पे कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, तो जो पहले इब्तदाई जो लॉज को फॉलो करते हैं वो बेसिकली नेचर से जो है वो निकाले हुए लॉज होते हैं, या आपके मोरालिटी की बेस के ऊपर जो है वो लॉ बनाए जाते हैं। इनको सेट बाय गॉड भी कहा गया कि ये अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से जो है ये बनाए गए हैं। सेट बाय गॉड है कि जब से ये कायनात बनी है ये उस वक्त से जो है नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ जो है वो चलते आ रहे हैं। जब से दो लोग रहना भी शुरू हुए होंगे तो उन्होंने भी आपस में अपने अपने काम तकसीम किए कि आपने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। तो वो लॉज जो है वही लॉज यूनिवर्सली तौर पे चलना शुरू हो गया कि जो पॉपुलेशन इकट्ठी होना शुरू हो गई तो एक दूसरे के ऊपर बिलीव करती गई कि हाँ जी मेरे जिम्मे ये काम है तो मैंने ये काम करना है, सोसाइटी के लिए ये काम करना है तो ये अच्छा है। सोसाइटी को जो काम पसंद आते हैं वही यूनिवर्सल लॉज के तौर पे हैं। और इसमें एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है कि मैरिज विद सर्टेन डिग्री ऑफ, ये एग्जांपल है इसकी। डिग्री ऑफ consanguinity, is prohibited। तो इसकी जो मिसाल दी जाती है यूनिवर्सल लॉ के अंदर वो ये मिसाल दी जाती है कि कोई भी शादी जो है एक खूनी रिश्ते से नहीं हो सकती। ये ओवरऑल हर सोसाइटी के अंदर ये रूल्स सेट किए गए हैं। ये बेसिकली मॉरल लॉज भी हैं, नेचुरल लॉज भी हैं कि आप खूनी रिश्ते से शादी नहीं कर सकते, कोई जो है भाई बहन के साथ नहीं कर सकता, कोई बाप बेटी के साथ नहीं कर सकता, और बेटा जो है माँ के साथ नहीं कर सकता। इसी तरह जो ब्लड रिलेशंस हैं आपके, उनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती। ये इसका जो है एक एग्जाम्पल है कि इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ कहलाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर किसी ने कंप्रोमाइज किया हो और अपने मुल्क में ये चीजें अलाउ की हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये यूनिवर्सल लॉज हैं, ये मॉरल लॉज हैं जिनके ऊपर जो है हर कोई मुत्तफिक है कि ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये आपका नेचुरल और मॉरल लॉ का इंट्रोडक्शन है। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी की बेस पे है। ये बेस करता है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके इखलाकियात से जो है इन्होंने निकाले हैं। इखलाकियात क्या कहती है? इखलाकियात भी जो है ये यूनिवर्सली तौर पर हर मुल्क में अच्छी पाई जाती हैं कि मोरालिटी की बेस पे जो प्रिंसिपल्स आपके सामने आए हैं, आपने ऑब्जर्व किए देखे हैं, वही नेचुरल लॉ का, वही नेचुरल लॉ जो है वही नेचुरल लॉ के अंदर बताए गए हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली ये आपकी इक़्तिदार के ऊपर हैं, आपकी वैल्यूज के ऊपर हैं, आप कितना अच्छा इखलाकी तौर पे चलते हैं। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद है
इसके मीनिंग्स में है कि ए बॉडी ऑफ लॉ इज स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, ये एक बॉडी ऑफ लॉ है, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ जो है एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, हैज टू बी ड्राइव्ड, जो कि हासिल किए गए हैं ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर। तो ये जो हासिल किए गए ये हमारे इन्वायरमेंट से हासिल किए गए, नेचर से जो है ये हासिल किए गए हैं, इसलिए इनको नेचुरल लॉ कहा गया या मॉरल लॉ कहा गया कि ये बेसिकली किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, ये आपको कुदरत की तरफ से मिले हैं, नेचर की तरफ से जो है इनको हासिल किया गया। इनकी रिसोर्सेज जो है वो नेचर है, आपका इन्वायरमेंट है, आपकी जो है, तो ये उस वक्त तक चलते हैं जब तक आप कोई मैन मेड लॉ नहीं बनाते, इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये उस वक्त है इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो आपके पॉजिटिव लॉज हैं, जो मैन मेड लॉज हैं, ये उनकी गैर मौजूदगी में ये चलते हैं। आप किसी भी सोसाइटी में सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कोई लोगों का कानून नहीं है, तो वो नेचर के लॉज हैं, वहां पे नेचर्स के लॉज को उन्होंने चेंज भी किया, कई जगहों पे जो है ये जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज थी उसमें भी चेंजिंग की गई। उसमें एक मिसाल ये दी गई है कि पॉलीगैमी जो है, पॉलीगैमी में एक से ज्यादा जो है शादियां कर सकते हैं, ये किसी मुल्क में है, किसी मुल्क में नहीं है, लेकिन ये चीजें जो है ये उस टाइम आई हैं जब लोगों ने पॉजिटिव लॉ या इस चीज में जो है आए हैं कि कुछ चीजें जो है नेचर से चेंज करके हम अपने भी असूल बनाने शुरू कर दें। तो ये इन दी एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव लॉ नेचुरल लॉ का वजूद आता है, ये इसके मीनिंग्स हैं। अच्छा, अब है इसकी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस ऑफ नेचर लॉ। इसमें फर्स्ट पे है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उन्होंने डेफिनेशंस निकाली है कि परमानेंट अंडरलाइंग बेसिस ऑफ ऑल लॉ जो है, इसकी डेफिनेशन है परमानेंट अंडरलाइंग बेसिस ऑफ ऑल लॉ। जो पहला था वो इसकी डेफिनेशंस लग रही थी, वो उन्होंने इसको मीनिंग में दे दिया, ये इसकी मीनिंग लग रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा परमानेंट अंडरलाइंग बेसिस ऑफ ऑल लॉ जो है ये बेसिकली नेचर लॉ कहलाता है कि जो आपके जितने भी लॉज हैं वो किसी भी टाइम मैन मेड लॉज का, यहाँ पे वो मुराद मैन मेड लॉज भी हैं, वो किसी भी टाइम खत्म भी हो सकते हैं, उनके ऊपर दया भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये नेचुरल लॉ जो है ये परमानेंट जो है इनका वजूद रहना है, ये पूरी सोसाइटी के अंदर या हर जगह पे ये परमानेंट ही रहेंगे। और ऑल बेसिस लॉ, जितने भी जो बुनियादी लॉज हैं उनके ऊपर जो है ये मुस्तकिल रहते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन है
अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ए फिजिकल लॉ ऑफ नेचर physical law of nature, also termed as law of nature. ये इसकी दो डेफिनेशंस कह लें, दो इसके मीनिंग्स हैं। उन्होंने डेफिनेशंस में ये डाल दिया और इसके जो मीनिंग्स थे उसके अंदर जो है डेफिनेशंस डाली है, जो बुक हम कंसल्ट करते हैं इसके लिए। तो ये देख लीजिएगा, ये भी छोटी सी मीनिंग डेफिनेशंस है कि फिजिकल लॉज ऑफ नेचर जो है आल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ नेचर, तो उसको लॉ ऑफ नेचर कहा गया है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सैलमंड है, सैलमंड ने भी इसको डिफाइन किया है। According to Salmon, by natural law या moral law is meant the principles of natural light। तो वो कहता है कि जो natural law या moral law है इसका मतलब यही है, is meant the principles of natural right and wrongs। नेचुरल राइट्स एंड रॉन्ग्स, जो नेचर की तरफ से राइट्स और रॉन्ग्स हैं वो बेसिकली नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ की डेफिनेशन देते हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी जो है उन्होंने कहा कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो भी नेचुरल लॉ से ही वो निकाले गए हैं। एंड आल्सो इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ राइटफुल एक्शंस। राइटफुल एक्शंस भी जो है इसके अंदर शामिल हैं। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसमें कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं कि ये सोसाइटी के लॉ और नेचुरल लॉ में, आम लॉ में और नेचुरल लॉ में क्या फर्क है, क्या इनके अंदर जो है कुछ डिफरेंस है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन लॉ एंड मॉरल्स, और देखते हैं लॉ एंड मॉरल्स में जो है क्या रिलेशंस है, क्या फर्क है। रिलेशनशिप है बिटवीन लॉ एंड मॉरल्स। Study of the various legal systems make it clear that law and morals have had a long union। ये आपस में एक अच्छी यूनियन रखते हैं, एक लॉन्ग यूनियन है कि ये आपस में इकट्ठे आ रहे हैं एक अरसे से लॉज में। और मॉरलिटी जो है, मॉरलिटी की बेस पे जो है कानून बनते हैं। जुडिशियल सेपरेशन बट नेवर हैव बीन कंप्लीटली डाइवोर्स, कभी भी ये इकट्ठे नहीं हुए। तो there are indeed many different types of relations between law and morals, and there is nothing that can profitably be singled out for studies। तो व्यू ऑफ स्टैबलर है, एक जूरिस्ट है, वो इसके रिलेशनशिप के बारे में कहता है कि in view of Stabler is that jurisprudence depends much upon moral ideas
as just law has need of ethical doctrine for the completion of realization। तो moral ideas जो है इसके ऊपर कम डिपेंड करते हैं, थोड़ा कम है, और इससे ज्यादा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट रियलाइजेशन के ऊपर जो है, लॉ के ऊपर जो उन्होंने ज्यादा इसको तरजीह दी है। पॉजिटिव लॉ एंड जस्ट लॉ correspond to positive morality and rationally grounded ethics, there is no difference and if any। तो इन्होंने कहा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चीजें आपस में इकट्ठी आती रही हैं, एक दूसरे के साथ चलती आई हैं, तो ये इसका रिलेशन है। इसके बाद है व्यूज ऑफ सी के लाइन। तो सी के लाइन ऑब्जर्व करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी कि our judges have always kept their fingers delightfully but firmly upon the pulse of accepted morality of the days। तो वो कहते हैं कि मोरालिटी को भी देखते हैं और लॉ को भी देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक आज का यहीं पे खत्म होता है। हाँ जी, आपने